दूरियां बढ़ रही हैं आपके पार्टनर के साथ, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, उलझनें बढ़ रही हैं, अजीब सा माहौल रहता है। आपको ये बात मालूम है कि ये रिश्ता आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि पति आपकी सुनता ही नहीं है, आपसे प्रेम ही नहीं करता। और केवल सुनता नहीं है और प्रेम नहीं करता ये बात नहीं है, कहीं भी अपमानित कर देता है वो आपको। आपके सास ससुर, आपके ननद, देवर, जेठ, जेठानी क्यों सम्मान नहीं करते आपका ससुराल में? क्योंकि आपके पति ने वो जगह कभी आपकी बनाई ही नहीं। किसी के भी सामने कुछ भी उठाकर आपको बोल देता है, तेज आवाज में बोलता है जो भी बोलना है, गालियां देता है, अपशब्द बोलता है, और वो आपसे प्रेम नहीं करता, या बेडरूम के अंदर आपके और उसके बीच संबंध अच्छे नहीं है, इस बात को वो बाहर उजागर कर देता है। थोड़े पल के लिए उसका क्रोध शांत हो जाता है, उसको अच्छा जरूर लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि तुम दोनों के पति पत्नी का जो एक खूबसूरत सा रिश्ता है, भले आज प्रेम कम है परंतु कल को प्रेम ज्यादा भी होगा। यही पत्नी बुढ़ापे में काम आएगी, बीमारी में काम आएगी, लेकिन तब यही लोग मजाक उड़ाएंगे जिन लोगों के सामने आज बड़ा अपनापन लग रहा है, और उन लोगों को अपनी पत्नी का मजाक उड़ाकर बता रहे हो। ये रिश्ता गोपनीय है और इसके प्रेम को गोपनीय ही रखो। तुम कितना चाहते हो अपने पत्नी को, कितना प्रेम करते हो, कितना चुपके से सम्मान देते हो, यह निर्भर करता है कि तुम अपने शुक्र को किस हद तक मजबूत कर रहे हो। अपने शुक्र का अपमान कर रहे हो, बाहर 10 लोगों के सामने उसका मजाक उड़ा रहे हो, उससे होगा कुछ नहीं, तुम जीवन में कभी तरक्की नहीं करोगे। मैं क्या, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ये पूछ कर देख लो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, रोज टाइम पर दुकान जाता हूँ, लाखों रुपए की पूंजी लगाया हूँ, और मैं बहुत अच्छे व्यवहार से कस्टमर्स को देखता हूँ, मैं अच्छे से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता, उसका अपमान करता हूँ, उसको रुलाता हूँ, तो क्या मैं तरक्की करूंगा? पूछ कर देख लो, कोई एस्ट्रोलॉजर कह दे तुमसे, तुम जिसको मानते हो उससे पूछ कर देख लो। ऐसा नहीं है कि मैं औरतों का साथ दे रही हूँ या पत्नी का मान बढ़ाने के लिए ये बोल रही हूँ। यदि घर में पत्नी सिसक रही है, चीजों की कमियां हो रही है, उसको तुमसे प्रेम सम्मान और मान सम्मान नहीं मिल रहा है उसको, यदि वो रो रही है, बिलक रही है तुम्हारे घर में, तो कर लो, कितनी मेहनत करोगे, कितनी मेहनत करोगे, कितने बुलंदी तक जाने के सपने देखोगे, नहीं बढ़ पाओगे कभी, क्योंकि वो शुक्र है तुम्हारी, बेवकूफ, उसे रुलाना बंद करो। यदि पति और पत्नी का रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, तुम रो रही हो, सिसक रही हो, हर वो मुमकिन कोशिश कर रही हो जिससे कि यह संबंध मजबूत हो जाए, परंतु तुम्हारी कोशिशें काम नहीं कर रही। सास इतने कान भरती है पति की कि तुम्हारे करीब आने ही नहीं देती। घर में ननद, देवर, ससुर, जेठ, जेठानी जो भी है, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करते। इस घर में तुम्हारी हैसियत बहू की नहीं, एक नौकरानी से भी बुरी है। नौकरानी को भी कोई कुछ नहीं बोलता है ताकि अगले दिन वो एब्सेंट ना कर जाए, तुमको बोलने से पहले कोई नहीं सोचता है। तो चलो इसी घर में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ाते हैं। यदि बात नहीं सुनता है तुम्हारा पति, 1 मिनट भी तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ रही है और अब ये संबंध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम्हें इस बात का पता चल गया है, तो चलो इस टूटते बिखरते रिश्ते को फिर जोड़ते हैं। मैं कहती हूँ, रात्रि को सोते वक्त केवल एक शब्द बोल कर सो जाना। रात्रि को केवल एक चीज, जैसे मैं कहूँ, मात्र, कोई खर्च नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं जिससे कि घर वाले देख ले, नजर पड़े, कोई तुमसे सवाल करे। आसानी से किया गया यह प्रयोग तुम्हें दाम्पत्य सुख देगा। शादीशुदा जीवन में तुम सुखमय रहोगी, तुम्हारा पति तुम्हारी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में रहेगा। और देखो, कुछ बहनें मेरी मायके में रह रही है, बहुत लंबे समय से मायके में रह रही है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि अब नहीं आएगा लेने के लिए। पिता का मुरझाया चेहरा देखती है तो दुख लगता है उसको कि इस पिता ने कितनी खुशी से मुझे विदा किया था और आज मैं फिर यहाँ आ गई, फिर से यहाँ रह रही हो। तो तुम ये प्रयोग अपने मायके में भी करना, यहाँ आएगा, सम्मान पूर्वक तुमको ससुराल लेकर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी।
एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। सम्मान करेगा वो तुमसे, प्रेम करेगा वो तुमसे, पूर्ण रूप से रहेगा वह तुम्हारे वश में। देखो, यदि प्रेमी हो और प्रेमिका के बीच संबंध खराब हो रहा हो, तुम प्रेमिका हो और प्रेमी अब पति नहीं बनने को तैयार है, यानी कि बहुत टाइम पास उसने कर लिया, अब उसको लग रहा है कि पता नहीं शादी तुमसे करनी है या नहीं, संबंध बिगड़ रहे हैं और तुम्हें अब लग रहा है डर कि सबके सामने ये रिश्ता आ गया है, पता नहीं इस रिश्ते को मुहर लगेगी या नहीं, तब भी यह प्रयोग तुम्हारे लिए। यह एक अद्भुत प्रयोग है, एक शब्द मात्र जिसे बोलकर सो जाने से काम बनते हैं। जो इच्छा मन में रखोगी वो इच्छा पूर्ण होगी। यही पति जो कतरा रहा है, यही प्रेमी जिसने ब्लॉक कर दिया फोन पे तुमको, जो एक बार बुलाने से 4 बार आता था, 4 बार बुलाने से 1 बार नहीं आ रहा, यही पति, यही प्रेमी चक्कर काटेगा तुम्हारे आसपास, तुम्हारी हर बात मानेगा। ये अद्भुत है। ये गुरु, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह जब इनबैलेंस हो जाते हैं ना तो ऊब जाता है इंसान रिश्ते में। वही जो चक्कर काटता है वही तुमसे बात करने से ऊब जाएगा, थका थका सा महसूस करेगा इस रिश्ते में, खुद को अब लगेगा मैं पीछे हट जाऊं। तो चलो इन सारे ग्रहों को एक बार में बैलेंस करते हैं। आपको 11 काली मिर्च चाहिए, दिन केवल और केवल शनिवार का हो। और एक शर्त अच्छे से ध्यान कर लो, इसमें 2 चीजें हैं, या तो संपूर्ण वस्त्र काला पहनो पूरे शरीर में, और इतना काला नहीं है तुम्हारे पास, इतना काला नहीं पहन सकती हो तो एक काला वस्त्र जरूर पहनो। और बिल्कुल एक भी काला वस्त्र तुम्हारे पास है ही नहीं पहन सकती तो एक रुमाल लाओ काला और दाहिने हाथ की हथेली पर बांध लेना गांठ। बात समझ में आ गई? इतना तो कर सकती हो। आपको एक काला रुमाल दाहिने हाथ की हथेली पर बांध लेना, या तो शरीर पर अगर लड़की हो काला सूट है तो पहन लेना, या काला दुपट्टा है तो सर से ले लेना। क्या 11 दाने काली मिर्च के हाथ पर लोगी, 11 बार पति का नाम लोगी और आंखें बंद करके उसकी अनुभूति करोगी। रात्रि को बिल्कुल सोते वक्त, जब उसके बाद कोई काम ना रह जाए, आंखें बंद करोगी, पति को देखने का प्रयास करोगी, उसकी अनुभूति करोगी। जब वो नजर आने लगे, दिखने लगे, तो 11 बार बड़े प्रेम से उसका नाम लेना और 11 काली मिर्च को देखकर 11 बार कहना, ओम कामदेवाय आगच्छ आगच्छ वशमनाय नमः। इस मंत्र को बोलना, 11 दाना काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रखना और चुपचाप से सो जाना। दिन शनिवार का हो, अगले दिन रविवार को जैसे ही सोकर उठो, प्रथम इस 11 दाना काली मिर्च के उठाना, घर से बाहर जाना, अपने घर के बाहर इसको बिखेर देना, यानी अपने दहलीज के बाहर बिखेर देना और इस पर खाली पैर रखकर पार हो जाना। इसकी दुर्गति हो, अब ये छिट जाए, कोई इस पर चढ़कर जाए, तुमको नहीं देखना, घर के बाहर इसको फेंकना और इस पर चलकर पार हो जाना। तुम्हें 21 रात्रि तक लगातार ये प्रयोग करना है। आज शनिवार से प्रारंभ करके 21 रात्रि तक प्रतिदिन ये करना और अगली सुबह इसको बाहर फेंक देना, इस पर चलकर चल जाना। बरसों से जो रिश्ता खराब हो रहा है, टूट रहा है, बिल्कुल बिखर रहा है ना, जो ये बिखरा जैसे काली मिर्च तुमने बाहर बिखेर दी ना, वो दुर्गति होगी उस चीज की जिसके कारण तुम्हारा रिश्ता खराब हो रहा है। ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, वही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, दोनों साथ रहिए, प्रेम से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।